मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार अब सक्रिय हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हलचल ग्वालियर चंबल संभागों की सीटों पर नजर आ रही है, क्योंकि वीवीआईपी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा ग्वालियर ही है। लेकिन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। वहीं सिंधिया ने ग्वालियर में बड़े बड़े केंद्र से प्रोजेक्ट लाने के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं की बीजेपी में एंट्री कराई, और ऐसे में अब ये अटकलें लग रही हैं कि सिंधिया की नजर अब मेन डोर एंट्री पर है। इस पर एक पूरी रिपोर्ट देखिए आप। एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां कांग्रेस नेता राकेश मावई और पारम सिंह रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली, जबकि दूसरी तस्वीर ग्वालियर से है, जहां 200 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी। लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं की एंट्री बीजेपी में करा रहे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट ग्वालियर में शुरू कराया है। जानकारों के मुताबिक सारी प्लानिंग 24 में चुनाव लड़ने के लिए हो रही है। अब जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो महाराज की देन है, तो स्वाभाविक है जनता इन बातों से, जो आदमी काम करेगा, विकास करेगा और जनता से सीधे संपर्क करेगा, उसको ये लगता है कि महाराज को आना चाहिए। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय दिख रहे हैं, जहां से पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो यहां से चुनाव हार गए थे। हालांकि उनका कहना है कि वे सेवा के लिए काम कर रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश हो, जहां भी मैं अपना योगदान दे पाऊं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और इसलिए विकास और प्रगति के साथ मेरा दिल जुड़ा है, जो जिसके साथ आप भी भली भांति परिचित हैं। सिंधिया के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। चर्चा ये भी है कि पार्टी उन्हें गुना, शिवपुरी या फिर ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। अभी दोनों सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर सिंधिया के करीबी इस बार चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। ग्वालियर का विकास उन्होंने अपने जनसेवक के रूप में, चाहे रेलवे का विकास हो, एलिवेटेड रोड का विकास हो, इस तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि वो जनता के बीच आना चाहते हैं। हर नेता का अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी तैयारी कर सकता है, और वो यहाँ से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, और जनता के बीच में इस बार जनता के मुद्दों को लेकर हम जाने वाले हैं, और आप देखेंगे यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ें, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बहरहाल 4 दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गुना कलेक्टर को मंच से खुलेआम डांट लगाने वाला वीडियो भी काफी सुर्खियां बटोर चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है कि वो अपनी बैकडोर की एंट्री को मेन डोर से करना चाहते हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।